नमस्कार। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। हमारा आज का मुद्दा है धान पर जुबानी गोली, होली पर बिगड़ी बोली। सरकार ने धान खरीदी की अंतर राशि करीब 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के खाते में ट्रांसफर की है, लेकिन इस रकम के जारी होते ही सियासत का पाड़ा चढ़ गया है। सवाल यह कि पैसा गया या नहीं गया। सवाल यह कि इसके साथ जो राजनीतिक शोर उठा वह किसानों के हित का है या चुनावी मंच की रिहर्सल। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे अपनी बड़ी उपलब्धि बताया। जवाब में पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने तंज कसा और कहा कि अगर योजना का लाभ मिल रहा है तो कोई एहसान नहीं कर रहा है। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। कोई किसी के ऊपर एहसान नहीं किया है, योजना का लाभ सबको मिल रहा है। बिल्कुल बीजेपी के भी नेताओं का और अपने अपने पत्नियों के नाम पे है उसको भी जारी करें, खाली दूसरे का मत जारी करें। दूसरे के बेटा का पत्नी का नाम जारी कर रहे हैं, अपने बेटा पोता नाती और बहुओं का भी नाम जारी करें तो पता चलेगा। ये लोग हो सकता है कि ये लोग बहुपत्निक होंगे। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार ने कृषक उन्नति योजना के तहत धान खरीदी की अंतर राशि करीब 917 रुपए प्रति क्विंटल किसानों के खाते में पहुंचाई। 10,000 करोड़ से ज्यादा की रकम ट्रांसफर होते ही सियासत गर्मा गई। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के बयान ने आग में घी डालने का काम किया। उन्होंने कहा कि योजना का लाभ मिल रहा है तो बीजेपी एहसान नहीं कर रही। बीजेपी नेताओं की पत्नियों और बहुओं का नाम भी सार्वजनिक करे। बयान निजी हमले की तरह था तो जवाब भी उतना ही तीखा आया। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने पलटवार करते हुए कहा कि अमरजीत भगत कोमा में हैं, उनकी बातें रिकॉर्ड नहीं होंगी। अमरजीत भगत अभी कोमा में है तो कोमा के हालत में जो बातचीत होती है उसको रिकॉर्ड में नहीं लेना चाहिए। हाँ, नहीं, कोमा हालत में है तो कोमा में आदमी बुदबुदाते रहता है ना कुछ भी। तो अभी वो वैसे बुदबुदा रहे हैं, उसको कुछ कहने सोचने की जरूरत नहीं। बयानबाजी से आगे बढ़कर जंग सोशल मीडिया तक पहुंची। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार पंकज झा ने पोस्ट कर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को योजना का बड़ा लाभार्थी बताया। पोस्ट में दावा किया गया कि भूपेश बघेल को 6,76,000 रुपए और परिवार को भी अंतर राशि का भुगतान हुआ है। बीजेपी ने तंज कसा कि विष्णु के सुशासन में भूपेश भी मालामाल है, तो दूसरी ओर भूपेश ने कहा कि हम किसान हैं, मेहनत का पैसा मिला है, ये खैरात नहीं है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरा। बैज ने कहा कि अगर हम किसान हैं तो धान बेचेंगे ही। बीजेपी बताए कि उनके नेताओं ने कितना धान बेचा। हमारे खेतों में अगर हमने धान पैदावार किया है तो धान भी बेचेंगे और सरकार उसका भुगतान भी करेगी। हमारी फसलों का भुगतान, उनकी कीमत क्या खैरात में दिया है क्या? ये हमारी मेहनत की कमाई है। और सिर्फ कांग्रेस के नेता ही धान बेचे क्या? भारतीय जनता पार्टी में किसान नहीं है क्या? खेत में उगा हुआ धान तो गोदामों में पहुंच गया। अब सियासत की फसल लहलहा रही है। होली के रंगों से पहले जुबानी रंग चढ़ चुका है। किसान के खाते में पैसा पहुंचा तो राजनीति में आरोपों का हिसाब किताब खुल गया। अब सवाल यही है कि क्या ये लड़ाई किसान के हक की है या चुनावी मौसम की तैयारी है। छत्तीसगढ़ में फिलहाल धान से ज्यादा बयान पक रहे हैं। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। हर बार ऐसा ही होता है, जब भी राशि किसानों के खाते में जाती है ऐसी ही राजनीति होती है। कांग्रेस सरकार के वक्त भी ऐसा ही हुआ था, अब भी वैसा ही हो रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि जब सवाल उठाने वाले तब आज सरकार में है और पैसा जारी करने वाले विपक्ष में। खैर, बातों को आगे बढ़ाते हैं। इस बार जब कांग्रेस ने भाजपा नेताओं के परिवारों के नाम सार्वजनिक करने की बात कही तो भाजपा के तेवर तीखे हो गए। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने तीखा जवाब देते हुए कहा कि अमरजीत भगत जो है वो कोमा में है। राजनीतिक शब्दों की मर्यादा फिर एक बार पीछे छूट गई। जंग सोशल मीडिया तक पहुंची। पंकज झा ने पोस्ट करके कहा कि भूपेश बघेल को योजना में बड़ा लाभ मिला है। दावा किया गया कि उन्हें 6,76,000 रुपए और उनके परिवार को भी अंतर की राशि मिली। भाजपा ने तंज कसा, विष्णु के सुशासन में भूपेश भी मालामाल। जवाब में भूपेश बघेल ने साफ कहा, हम किसान हैं, मेहनत का पैसा मिला है, खैरात नहीं। दीपक बैज ने भी पलटवार किया, अगर हम किसान हैं तो धान बेचेंगे। भाजपा बताए उनके नेताओं ने कितना बेचा। यह मूल प्रश्न कहीं खो रहा है। क्या किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य मिलना राजनीतिक श्रेय प्रतिश्रेय का विषय होना चाहिए? अगर किसी किसान, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री क्यों ना हो, क्या उसकी उपज का भुगतान मिलता है तो वह योजना की सफलता का प्रमाण है या राजनीतिक हथियार?
कृषि योजनाएं सरकार की जिम्मेदारी है, कोई उपकार नहीं है। किसान का अधिकार है कि उसे समय पर भुगतान मिले, लेकिन जब आंकड़े ट्वीट और तंज में बदल जाएं तो असली मुद्दा उत्पादन, लागत, एमएसपी की स्थिरता, भुगतान की पारदर्शिता पृष्ठभूमि में चला जाता है। चलिए हम बहस की शुरुआत करेंगे। बंसल इनसे कुछ सवाल है। क्या कुछ सवाल है? पहला सवाल, क्या कृषक उन्नति योजना को राजनीतिक हथियार बनाया जा रहा है? दूसरा सवाल, नेताओं को मिले भुगतान पर सवाल उठाना जायज है या सियासी रणनीति? तीसरा सवाल, क्या धान के नाम पर बिगड़ी बोली सियासत के गिरते स्तर को दिखाती है? मेहमानों से मिलवाऊंगा आपको। अनिरुद्ध दुबे साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत स्वागत करता हूं। अजीत चावला साहब स्टूडियो से जुड़े हुए मेरे साथ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, पूर्व प्रदेश महामंत्री रह चुके हैं, बहुत स्वागत करता हूं। नीलकंठ टेकाम जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं, बहुत सीनियर लीडर है, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं चावला साहब के पास चलूंगा। चावला साहब, किसानों के खाते में पैसा गया, होली अच्छे से मनाएंगे, आप लोगों का पारा क्यों चढ़ा हुआ है? जी देखिए आदित्य जी, बात पारा चढ़ने की नहीं होती। हम जिस प्रदेश में रहते हैं छत्तीसगढ़ में, ये धान का कटोरा कहलाने वाला किसानी बाहुल्य प्रदेश है। यहाँ पर अगर किसानों को उनका हक मिलता है तो उनको हक देना सरकार की जरूरत है। कोई किसानों के ऊपर एहसान नहीं होता ये। और कृषक उन्नति योजना कोई सरकार की कृपा नहीं है, यह किसानों की मेहनत की गाढ़ी कमाई है। और अगर नेता किसान है तो क्या वो किसानी ना करे? और अगर कोई जनप्रतिनिधि किसान है तो क्या उसको उसका हक ना मिले? इतनी सी बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर चीज को अपने ओछे स्तर पर बयानबाजी करके चीजों को बिगाड़ने का काम करती है। अगर भाजपा के जो किसान प्रतिनिधियों की सूची हमारी जारी कर रही कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों की, तो भाजपा में नैतिकता है तो पारदर्शिता के साथ वो भाजपा के भी मुख्यमंत्री और मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष जिनको भी मिला है पैसा, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, उनकी सूची भी जारी करे। क्या भाजपा का कोई नेता किसान नहीं है? क्या भाजपा का कोई नेता धान नहीं बेचता है? कम से कम भारतीय जनता पार्टी को धान पर राजनीति और होली के त्योहार के अवसर पर जब किसान थोड़ी सी राहत की सांस ले रहा है, ऐसे समय राजनीति नहीं करना चाहिए। धान किसान ने उगाया है आदित्य जी, कोई सरकार ने धान नहीं उगाया। समर्थन मूल्य, बोनस, ये तो किसान का अधिकार है, कोई राजनीतिक हथियार थोड़ी है। अगर सरकार धान पर, किसान पर राजनीति नहीं कर रही है तो पारदर्शिता से विष्णुदेव जी की सरकार को सभी दलों के किसानों की सूची जारी करना चाहिए। और मैं तो यह भी स्पष्ट कर दूं, धान का जो पैसा है वो किसी नेता को नहीं मिलता, वो किसान को मिलता है, फिर वो किसी भी पार्टी का किसान नेता क्यों ना हो। विष्णुदेव जी की सरकार तो इस बात को ऐसे प्रचार कर रही जैसे वो पैसा अपनी जेब से दे रही है। यहां पर ये गलत है, ये किसानों की मेहनत का अवसर है, सरकार कोई एहसान नहीं कर रही है, इस बात को समझना चाहिए। चावला साहब, थोड़ा सा पीछे चले जाइए, याद कर लीजिए जब रमन सिंह जी को पैसा मिला था तो आप लोगों ने भी लिस्ट जारी की थी। ऐसा झूठ मत बोलिए चावला साहब, याद करिए, आपने भी किया, मैं स्वीकार कर रहा हूं, आपने भी किया था। लेकिन आदित्य जी क्या होता है, हम ना राजनीति नहीं करते थे इस पे, हम अन्नदाता का अपमान नहीं करते थे। बीजेपी बताए ना, क्या उनके मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और मंत्री और विधायकों ने धान नहीं बेचा? और बेचा तो पूरी सूची वो भी साथ में जारी करते। सिर्फ चुनिंदा नाम उछाल कर, जिस नाम से वो बहुत डरते हैं, सोते जागते, उस नाम को उछाल कर ये बदनाम करने का काम करे। मजा तो जब आता जब धान की किल्लत हुई, धान बेचने में परेशानियां हुई, नकली बीज, नकली खाद आए, उस पर कोई आपने बात नहीं की। और सबसे बड़ी बात देखिए आदित्य जी, एक सेकंड में अपनी बात खत्म करूंगा, कि सरकार ने लक्ष्य रखा था 160 मैट्रिक टन, 160 लाख मैट्रिक टन धान खरीदेंगे। क्या वो अपना लक्ष्य पूरा कर पाएगा? नहीं कर पाया ना। 140 लाख मैट्रिक टन धान खरीदेना, पिछले साल भी इनका लक्ष्य था 160 लाख मैट्रिक टन, लेकिन 149 लाख मैट्रिक टन। हमारी जब सरकार थी तो हमारा लक्ष्य था 2023 में कि 130 लाख मैट्रिक टन खरीदेंगे, लेकिन उसके एवज में हमने 145 लाख मैट्रिक टन धान खरीदा था। तो ये क्या हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ? किसानी और खेती भाजपा के बस की बात नहीं है, ये सिर्फ अडानी के हित की बात करना ही जानती है। ठीक, लेकिन इस बार जो बाहर के धान आने में जितनी रोक लगाई गई चावला साहब, उतनी कड़ाई पिछली किसी सरकारों में हमने नहीं देखी है। नीलकंठ जी, कांग्रेस की दिक्कत क्या है? कहीं इन्हें डर तो नहीं लग रहा है जो सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार इनके पास था, किसान, वो भी आप लोग इनसे छीन रहे हैं? कांग्रेस की दिक्कत बहुत सारी है, और मैं अगर दिक्कतें गिनाना चालू करूंगा तो बहुत पूरा बहस का टाइम इसी में निकल जाएगा। लेकिन सबसे पहले तो मैं दर्शकों को होली की पूर्व संध्या पर बधाई देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। दूसरा, जो आज जिस बात को लेकर के पूरा माथापच्ची कर रहे हैं कांग्रेस वाले कि नाम क्यों दिख रहा है, भैया आज का जो समय है वो सारा सिस्टम ऑनलाइन में है, और इसी ऑनलाइन के माध्यम से तो धान खरीदी में जो पहले गड़बड़ियां हुआ करती थी, बेतहासा लोग जो है धान को रिसाइकिल किया करते थे, उसको नियंत्रित किया गया है। और इसमें बुरा लगने वाली क्या बात हो सकती है? अगर किसी ने धान बेचा है और उसको बोनस मिला है और कहीं से उसकी जानकारी सामने आ जा रही है,
ये तो सोशल मीडिया का जमाना है। और ऐसा ये भी नहीं है कि पहली बार ऐसा हो रहा है। विधानसभा सत्र में मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, नामदेव जी, इन्होंने धान खरीदी को लेकर के इतना ज्यादा माहौल बिगाड़ने की कोशिश किया, सदन से बहिर्गमन किया, पूरा छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों को भ्रमित करने की कोशिश किया। और इनके समय में जो समर्थन मूल्य की खरीदी होती थी और उसके बाद जो बोनस की राशि बढ़ती थी, 3 बार 4 बार में बढ़ता था, पूरे साल भर में 200 रुपया करके देते थे। और अलग अलग किस्त में जो है पूरा प्रोग्रामिंग करते थे, ब्रांडिंग करते थे, पूरा विज्ञापन जारी करते थे, और तब जाकर के किसानों को पैसा मिल पाता था। ये विष्णुदेव की सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर आधारित सरकार है, जिन्होंने वादा किया था कि होली के पहले हम जो है पूरी बोनस की राशि 10,000 करोड़ से ज्यादा की राशि 25 लाख से ज्यादा किसानों को एक साथ जारी कर दिया। और ये किसानों के हित में है, किसानों का अधिकार है ये। और इस बजट में आप देखेंगे जो संकल्प पर हमारी आधारित बजट है, पूरा फोकस किसानों पर है। किसानों की आमदनी कैसे बढ़े, उनके खेत में सिंचाई की व्यवस्था कैसे हो, वो अगर अल्टरनेटिव कोई फसल में जाते हैं तो उसमें प्रोत्साहन की राशि कैसे दिया जाए। हमारी चिंता ऐसे इधर की तरफ है। बिल्कुल। और कांग्रेस की चिंता जो है खिसियानी बिल्ली की तरह है, खंबा नोचने की आदत पड़ी हुई है। दुबे साहब, 10,000 करोड़ की राशि मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो अच्छी योजना है उस योजना का तारीफ भी करना चाहिए। योजना जनता के हाथ में जा रही है, उनकी आर्थिक स्थिति में बदलाव आ रहा है, उसकी तारीफ करनी चाहिए। मैं लौटूंगा टेकाम साहब आपके पास, मैं लौटूंगा किसानों का प्रदेश है। जी 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 आदित्य जी, मैं जो आपने 10,000 रुपये वाली बात कही, उसमें अमरजीत भगत जी जो हैं कांग्रेस के पूर्व विधायक रहे, पूर्व मंत्री रहे, उनकी भी बात आई। फिर भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक और जो पूर्व मंत्री रहे अजय चंद्राकर जी की भी बात आई। और निश्चित रूप से देखिए क्या है कि मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ की राजनीति जो है किसानों पर पूरी तरह केंद्रित हो गई है। धान और किसान जो बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन इसमें देखिए क्या है कि संकल्प के बजट की बात कही नीलकंठ टेकाम जी, इसमें संकल्प के बजट में बहुत सारी चीजें जो है किसान और धान पर केंद्रित है, इससे नो डाउट, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन एक चीज जो है अमरजीत भगत जी ने कहा कि बहुओं का नाम सार्वजनिक करें, तो थोड़ा सा क्या कि ठीक है कि अभी होली का मूड है तो क्या कि होली का है तो क्या बहुपत्नीक है बोल दिए भाई वो तो। होली का मूड है तो बहुत सारी चीजें क्या भूल चूक लेने की देने की तरह रहती है। और फिर अमरजीत भगत जी को हमने वहां पे मंत्री के रूप में, विधायक के रूप में सदन में भी देखा, तो गंभीर बातें जो करने के साथ साथ वो कई बार जो है ऐसी बातें भी कहते थे वहां पे सदन में कि वो होली के टाइटल की ही तरह लगता था। लेकिन मुख्य बात यहाँ पे आदित्य जी की देखिए, 2 बात जो है बहुत गौर करने लायक है कि ये जो छत्तीसगढ़ की जो है भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार जब बनी, तो फिर जो पहला जो है अटल जी का जन्म दिवस मना, जहां तक कि दिसंबर 2023 की बात है, 25 दिसंबर, तो वहां पे जो बकाया बोनस के पे सरकार का कदम उठा जो स्वागते था। और आपने अभी उल्लेख कहा कि दूसरे प्रदेशों से जो आ रहे हैं धान, उस पर जो रोक लगाने की दिशा में जो कदम बढ़े वो भी स्वागत है और बिल्कुल उल्लेखनीय है और बढ़ चढ़कर उल्लेख कर सकते हैं। लेकिन एक खटकने वाली बात रही आदित्य जी, जो कवर्धा जिले और महासमुंद जिले में कि करोड़ों का जो धान चूहे खा गए, ये बात गले से न तब उतरती थी ना ये अब उतरने वाली बात। अरे भाई ऐसा कैसा है, उसमें तो पूरा वहां का एनालिसिस किया गया और सारी चीजें कहीं तो बता कि कौन चूहे और कितने, मतलब उसपे भी चूहे जो है लाखों चूहे होने चाहिए वहां पे, तब कोई एक केंद्र पे वहां पे खा सकते हैं। सब बातें सामने आई। चूहे दोनों शासनकाल में रहते हैं, चूहों को पहचानना जरूरी है। चावला साहब नहीं पहचान पाए, उम्मीद है टेकाम साहब पहचान लेंगे। आदित्य जी और भूपेश बघेल जी ने तो एक फाग गीत गाया और यहाँ पे पूरे प्रवक्ताओं की टीम है, उन्होंने वहां पे गाना भी बना डाला फाग गीत। चावला साहब, आपको क्या शक है, फर्जी लाभार्थी बनकर लाभ लिया गया, या फिर आप ये बताना चाह रहे हैं कि नेता के परिवार में जो बेटा बहू रिश्तेदार किसान हो ही नहीं सकते? 2 साल पहले जब आप लोग पैसा ट्रांसफर करते थे तो उस वक्त क्या दूसरा रॉकेट साइंस था कुछ इस विषय पे? जी नहीं, देखिए मुद्दा तो ये है ही नहीं। मुद्दा तो ये हुआ जब भाजपा के लोगों ने एक सूची जारी करके कहा माला माल सब। अभी टेकाम साहब ने खुद स्वीकार किया ना कि ये कोई एहसान नहीं है, कोई किसी के ऊपर आप वो नहीं करे, किसानों को उसका हक मिल रहा है, जिससे हर ईमानदार छत्तीसगढ़िया महतारी का बेटा खुश होगा कि हमारा किसान खुशहाल है। सर, माला माल शब्द पर हमारी आपत्ति थी, क्योंकि माला माल किसान नहीं हो रहा, किसान तो दुखी हो रहा आपके राज्य में। माला माल पूरे देश में और प्रदेश में सिर्फ एक आदमी हो रहा है, वो है अडानी। सच्चाई क्या है देखिए आदित्य दी कि
पूरे प्रदेश में जो लक्ष्य रखा गया 160 लाख मेट्रिक टन, एक तो वो पूरा नहीं किए, ऊपर से जो अधिकृत सरकार का आंकड़ा है कि 27,36,171 किसान जो है पंजीकृत हुए, उस किसान में से पंजीकृत किसानों में से 2,11,832 किसान अपना धान बेच नहीं पाए, क्योंकि कभी उनके बयारा में चेकिंग करके किसानों को चोर बताने का प्रयास किया गया, कभी आप रकबा के नाम से, कभी ऑनलाइन प्रॉब्लम के नाम से, सर्वर डाउन होने के नाम से उनको परेशान करते गए। धान बेचने से जो वंचित किसान रह गए, उसमें से 1,30,369 किसान अनुसूचित क्षेत्र के हैं, मतलब सर्वाधिक आदिवासी किसान इस व्यवस्था से दुखी और परेशान हुए। और मजे की बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो जिला है जसपुर, वहीं 50,050 किसानों ने पंजीयन कराया था, लेकिन वहां पर भी सिर्फ 41,092 किसान अपना धान बेच सके। और जसपुर जो मुख्यमंत्री का जिला है, वहां पर भी 8,958 किसान धान नहीं बेच सके। इससे सरकार का किसान विरोधी चेहरा सामने आया है, उसको छुपाने के लिए मालामाल जैसे हल्के शब्द को इस्तेमाल कर रहे हैं। कांग्रेस लिस्ट मांग रही, कर दीजिए नाम सार्वजनिक, दिक्कत क्या पता तो चले कितने गरीब किसान खाते में गए, कितने गरीब किसानों के पैसे खाते में गए और कितने अमीर किसानों के खाते में पैसे आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल चावला जी का जो बयान है, मैं बिल्कुल उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। ये गलत बयानबाजी है। जो वास्तविक किसान थे, जिन्होंने खेती किया था, जिन्होंने अपना खून पसीना लगाया था, उनका दाना दाना खरीदने का काम सरकार के माध्यम से किया गया है, लेम्स के माध्यम से किया गया है। और ये बताइए, जो जहां तक के 2,11,832 जो संख्या बताई जा रही है, ये पूरे के पूरे जो है तब तक मनगढ़ंत है जब किसान नहीं थे। आप ये कहना चाह रहे हैं, मनगढ़ंत संख्या बताई जा रही है। किसानों को बेईमान कह रहे हैं, जितने लोगों ने पंजीयन कराया था, आप किसानों को जितने बेईमान लोगों ने अपना जो है एग्रीगेट में जो है अपना रजिस्टर्ड हुए थे, उन सब का धान जो है खरीदी हुआ है। मैं तो अपने विधानसभा क्षेत्र में हर जगह जाकर के देखा हूं, पूछा भी हूं। कुछ लोग रह जा रहे थे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, कुछ राजस्व के मामले में, कुछ लेम्स के मामले में, कुछ सर्वर के मामले में, लेकिन अंतिम क्षण तक 2 दिनों का समय बढ़ा करके ऐसे तमाम किसानों को, जिन्होंने अपना धान उगाया था, जिन्होंने अपना पंजीयन कराया था और जिन्होंने अपने पुराने समय के जो उधारी लिया था बैंक से, जो कर्ज लिया था, उन सब को गलत तरीके से किया गया है। मैं अभी भी ये कहना चाहता हूं कि इस तरह से मनगढ़ंत अफवाह फैला करके मुझे याद है तब भी भारतीय जनता पार्टी योजना का नाम बताते थे कि उनके खाते में पैसे डाले गए, उनके खाते में पैसे आ गए। अब कांग्रेस भी वही काम कर रही है। ऐसा क्या कर दोनों पार्टियां आखिर साबित क्या करना चाहती हैं? जी दुबे साहब, देखिए क्या है कि वास्तव में भूपेश बघेल जी की सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी के जो मतलब वहां पे कभी मंत्री रहे थे, तब उन सब के मतलब कि कर्ज माफी, उनके खाते में पैसे, बहुत सारी चीजें जानकारी आई थी। और आज भी वही हो रहा है। पब्लिक की नजर, प्रचार का तरीका दोनों अपनी अपनी राजनीतिक पार्टियों का है और वो करना पड़ता है बड़े बड़े नाम, ताकि लोगों में एक मतलब आश्चर्य पैदा किया जा सके, उसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक चीज ये है, आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं उदारता दोनों पार्टी की रही। धान खरीदी की तारीख जो है वहां पे कांग्रेस के शासनकाल में भी बढ़ती थी, अभी भारतीय जनता पार्टी ने भी उदारता के साथ बढ़ाई है। और दूसरी बात, एक चीज ये है कि आदित्य जी, इस बार जो खाद बीज की जो कमी को लेकर जो अक्सर बहुत ज्यादा बवाल मचता था, वो इस बार जो है नहीं के बराबर सुनने मिला। तो ये जो है बात कहीं ना कहीं ठीक नजर आई कि खाद बीज को लेकर ऐसे बहुत धरना प्रदर्शन ये जो है वो नहीं हुआ। लेकिन बात इस चीज की, अभी जो अमरजीत भाई ने जो चिंता जताई कि कुछ नहीं 2 लाख से अधिक किसान जो है वहां पे धान बेचने से रह गए। जब तारीख भी बढ़ी, उसके बाद भी फिर ये बेचने से इतने सारे कैसे रह गए? फिर सीएम साहब के क्षेत्र में भी 8,000 से ज्यादा बता रहे हैं वहां रह गए। तो ये सब चीजें थोड़ा सा चिंता की बात है और कुछ ऐसा समाधान निकाला जाना चाहिए। बिल्कुल चावला साहब, अगर भाजपा नेता किसान है और धान बेचते हैं तो इसमें बुराई क्या है? और अगर ऐसा है कि आपके नेता है, आप अपने रिश्तेदारों की लिस्ट और सार्वजनिक कर दीजिए सब चीजें, भाजपा के नेताओं से भी मांग करनी चाहिए कि वो अपने अपने नेताओं का पूरा कृषि डेटा सार्वजनिक करे। ऐसा कुछ है क्या? आप भी कर दीजिए। देखिए, ये मुद्दा ही नहीं है। हम ये चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ का किसान जो है खुशहाल रहे, उसको उसकी मेहनत की, अन्नदाता को उसकी कमाई मिलनी चाहिए। उसमें माला माल बोल के अपमानित करने का काम नहीं करना चाहिए। देखो, सच्चाई तो ये है, आप अपना लक्ष्य पूरा कर नहीं पाए। किसान लगातार भौतिक सत्यापन के नाम से, बोरा भराई के नाम से, हमाली चार्ज भुगतान के नाम से परेशान होते रह गए। भाई, आपने किसानों को भयभीत और परेशान करने के लिए कभी कमी की नहीं। सच्चाई यह है कि देखिए, जो
आंकड़ा है खरीफ 2025 में धान का जो बोया गया रकबा था आदित्य जी, वो 96 लाख एकड़ था। पंजीकृत किसानों का रकबा जो था वो 79 लाख एकड़ था। पंजीकृत में से भी 2,11,832 किसान अगर अपना धान नहीं बेच पाए और धान की उत्पादकता में 18.61 क्विंटल जो प्रति एकड़ रही, तो गणितीय दृष्टि से भी अगर देखा जाएगा तो 130 लाख टन की धान की खरीदी होनी चाहिए थी। लेकिन वो रकबा पूरा कर नहीं पाए, परेशान होते रहे और 11 लाख टन धान की अधिक फर्जी और अवास्तविक खरीदी हो गई। टेकाम साहब, भूपेश बघेल को 6-7 लाख रुपए का भुगतान हुआ, आपने बताया, ये आप लोगों ने बता दिया, बाकी नेताओं के नाम क्यों नहीं बताते? सिंहदेव साहब का नाम नहीं बता रहे हैं आप लोग। आपको क्या लगता है कांग्रेस में सबसे बड़े दाऊ भूपेश बघेल ही हैं, या फिर आपको लगता है कि भूपेश बघेल को टारगेट करना चाहिए? क्योंकि मुझे पता है भूपेश बघेल से भी बड़े बड़े किसान आपकी भारतीय जनता पार्टी में है, कांग्रेस में भी है, लेकिन टारगेट केवल भूपेश बघेल क्यों? तो विधानसभा सत्र में आप देखिए ना, सारे माहौल को बिगाड़ने का काम कौन कौन कर रहे थे। धान खरीदी को टारगेट बना करके इतना महत्वपूर्ण विधानसभा का जो सत्र चल रहा था उसमें विघ्न पैदा करने के काम कौन कर रहे थे। और जब आप खुद ही पूरा योजना से 101% लाभान्वित हो रहे हैं तो आप कैसे सरकार के ऊपर उंगली उठा सकते हैं? और सरकार के ऊपर आप उंगली उठा सकते हैं तो चीजें तो दस्तावेज तो सार्वजनिक है, किसानों का धान नहीं खरीद, किसी का भी निकाला जा सकता है, देखा जा सकता है। राष्ट्रीय चैनल में झूठ बोल रहे नेताम साहब, टेकाम साहब, आप सरासर झूठ बोल रहे राष्ट्रीय चैनल में। जो 2,11,000 पंजीकृत किसान है उनका ध्यान क्यों नहीं खरीदे, कंप्लीट करेंगे टेकाम साहब, पूरा क्यों नहीं किए, किसानों को अपमानित क्यों कर रहे हैं? टेकाम साहब अपनी बात रखिए प्लीज, बात कंप्लीट करिए जल्दी जी। जिन किसानों को जो संख्या आप बता रहे हैं, मान लीजिए कि वो सही संख्या भी है तो उसके बारे में सरकार विचार करेगी। मान लीजिए नहीं, मैं अधिकृत मैं विधानसभा यहाँ का पर दे रहा हूं, आपको इस समय कुछ नहीं कर अधिकृत सकता, स्थगन लेकिन प्रस्ताव आपको ये दे रहा हूं। जरूर मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं इस चैनल के माध्यम से और इस बहस के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसानों के समर्थक रही है, किसानों के हित में काम करने वाली रही है। दुबे साहब, क्या आपको लगता है कि ऐसी योजनाओं का लाभ जब दिया जाता है तो एक नियम तय होना चाहिए कि निम्न स्तर के किसानों को लाभ मिलेगा, या फिर जो छोटे स्तर के किसान हो उसे उच्च वर्ग के किसानों की तुलना में कुछ ज्यादा राशि दी जाए, ताकि जो ये दिक्कत हो रही है इधर उधर की चीजें ये ना हो, या नियम ऐसा बना देना चाहिए? क्या लगता है आपको? और उस समय तो ऐसा लगता था कि धान के बीच में जो जमीन रहती है उस जमीन का भी रकबा आप हटा। टेकाम साहब, मैं आऊंगा आपके पास जी। तरीके तो आपने भी बहुत सारे अपनाए थे जी। आदित्य जी, देखिए क्या है कि गुंजाइश जो है ना वहां पे हर किसी के लिए बची रहती है, चाहे वो छोटा किसान हो, उसके लिए गुंजाइश पूरी रहती है। अभी एक मेरे मित्र के किसान मित्र जो हैं उनके पिताजी गुजर गए और वो 40वें के दिन वहां पे मुझे जाना था, मैं पहुंचा तो मैं बोला कैसे भाई क्या रहा, तो राजधानी रायपुर उनका 40वां था और बड़ौदा बाजार के किसी गांव में वहां पे जो है वहां पे उनकी खेती है, तो बोले कल ही मैं धान बेचकर आया। और वो बिल्कुल मतलब है ना सड़क पे किसी जगह पे कोई काम करते हुए अपना जीवन यापन सम्मान के साथ चला रहे हैं। तो इससे मेरे को एक बात ये लगी कि चलिए अच्छा है कि दोनों पार्टियां जो है किसानों के बारे में सोचती है और अभी की सरकार भी उस दिशा में सोच रही है। लेकिन भूपेश बघेल सरकार के समय में 3% जो है धान का रकबा, खेती का रकबा बढ़ने का दावा किया गया था। ये चीज भी सामने आनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में स्थिति क्या है, खेती किसानी का रकबा कम हुआ या बढ़ा है? आदित्य जी, बिल्कुल, कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बातों को मैं खत्म करूंगा। धान किसान का हक था, ये बात जमीन की है, पर श्रेय का झंडा ऐसे लहराया जैसे मेहरबानी हुकूमत की है। खाते में रकम गई तो कहा देखो हमने दिया, जिसने साल भर पसीना बहाया उसका जिक्र भी ना किया। खेत में मेहनत चुप रही, मंच पर बयान गरजे, धान कम उगा होगा शायद पर दावे जरूर तराजू भर के तौले गए। आप सभी हमसे जुड़े, आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए न्यूज़ के साथ। नमस्कार।